आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 चैप्टर 5 समांतर श्रेणी चैप्टर से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये सारे क्वेश्चंस अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं। झारखंड बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है उसमें इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है वो क्या है कि 7, 13, 19 और इस तरह से 205 यानी कि 205। तो इसमें बताना है कि पदों की संख्या कितनी है, यानी कि इसमें कितने पद होंगे, पदों की संख्या इसमें हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या है कि सबसे पहले हम ए निकालेंगे। तो ए क्या है कि 7 है। उसके बाद डी, तो डी के लिए क्या है कि A2 माइनस A1 यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद यहाँ पे 13 और पहला पद 7, 13 माइनस 7 यानी कि 6। 13 माइनस 7 6 हो गया। और इसमें क्या डाटा इसमें दिया हुआ है, AN बराबर 205 दिया हुआ है, 205 यहाँ पे है और n हमें निकालना है। तो अब हम फॉर्मूला को लिखते हैं, जिस फॉर्मूला की मदद से हम इसके आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN के जगह पे 205 बराबर A के जगह पे 7, A इक्वल्स टू 7 है तो A बराबर 7 हो गया, प्लस n माइनस 1, n हमें निकालना है तो n माइनस 1 हो गया। और डी के जगह पे हम 6 रखेंगे। अब यहाँ पे 205 यानी कि 205, 7 को इधर लेके आएंगे, इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 6। 205 में से 7 को घटाएंगे तो 198 आएगा, n माइनस 1 इंटू 6। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल्स टू 198 यहाँ पे दिया हुआ था तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 198/6 हो जाएगा। 6 इधर आएगा तो डिवाइड में जाएगा। अब n माइनस 1 इक्वल्स टू, ऐसे ही से अगर कट करेंगे तो ये एक बार में होगा और यहाँ पर 33 हो जाएगा। तो n माइनस 1 बराबर 33। तो n इक्वल्स टू 33 प्लस 1, 33 प्लस 1 यानी कि 34। तो इस तरह से n का जो वैल्यू निकल के आया वो कितना निकल के आया, 34 यानी कि 34। तो ऐसे सवाल को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। इसमें फॉर्मूला जो यूज़ होता है वो क्या है, a n माइनस 1 इंटू डी। और इसके बाद an के जगह पे an का वैल्यू रखेंगे, a के जगह पे a का, n माइनस 1 और फिर 6, d के जगह पे 6। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, n इक्वल्स टू 34। तो इस तरह के सवालों को इस तरह से सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि a इक्वल्स टू 5 और d इक्वल टू 3। a इक्वल्स टू 5 और d इक्वल्स टू 3। साथ ही साथ इसमें ये भी दिया हुआ है कि an बराबर 50 यानी कि 50, an बराबर 50। तो हमें इसमें बताना है कि n क्या होगा और SN भी हमें निकालना है। a मालूम है, d मालूम है, an 50 मालूम है, तो n निकालना है और SN निकालना है। तो ऐसे सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हम लोग an इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला उसको लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना दिया हुआ है तो 50 बराबर a यानी कि 5 है, प्लस n माइनस 1, n तो निकालना है तो n के जगह पे n ही रखेंगे हम, n माइनस 1 और d के जगह पे 3 हो गया। अब इसे हम सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो 50 इक्वल्स टू 5 प्लस 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3n माइनस
3। अब यहाँ पे क्या है कि 50 इक्वल्स टू 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 प्लस 3n। अब 2 को इधर लेके आते हैं तो 50 माइनस 2 इक्वल्स टू 3n। अब 50 में से 2 को घटाएंगे तो 48 इक्वल्स टू 3n। अब यहाँ पे 3n इक्वल्स टू 40n। नेक्स्ट n इक्वल्स टू 48 बाई 3 से इसे कट करेंगे तो 16। तो n बराबर कितना निकल के आया 16। तो यानी कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 16। तो अब हमें क्या निकालना है Sn। तो Sn के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ होता है। Sn के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो क्या है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n की जगह पे कितना रखेंगे हम 16, चूँकि n हमारा कितना है 16 है तो n की जगह पे 16। तो s 16 हो गया। यहाँ पे भी n है तो n की जगह पे 16/2 इंटू 2a। तो a की जगह पे देखते हैं a का वैल्यू क्या है तो a इक्वल टू 5 है तो a की जगह पे 5 हो गया प्लस n-1 इंटू डी। n की जगह पे 16 तो 16-1 हो गया। और d की जगह पे देखते हैं d का वैल्यू क्या है तो d का वैल्यू 3 है तो यहाँ पे हो जाएगा 3। अब 2 से 16 को कट करेंगे 8 हो गया। 8 इंटू 2 इंटू 5 10 हो गया प्लस 16 में से 1 घटाएंगे तो 15। 15 को 3 से गुना करेंगे 8। 10 प्लस 15 को 3 से गुना करेंगे तो 45 हो जाएगा। 8 गुना 10 और 45 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 55। अब 55 को 8 से गुना करेंगे 55 गुना 8। तो 55 को 8 से गुना करेंगे तो 8 को 5 से गुना करेंगे तो 40 4 हो गया। 8 को 5 से गुना करेंगे तो 40। 40 और 4 44। तो इस तरह से Sn कितना निकल के आया 440। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि A दिया हुआ था D दिया हुआ था An दिया हुआ था। n हमें निकालना था और Sn निकालना था। तो सबसे पहले हमने n को निकाला और n को निकालने के बाद हमने Sn को निकाला। तो Sn कितना निकल के आया तो 440। तो ऐसे सवाल को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। और एक सवाल को हम देखते हैं। इसमें क्या है कि a इक्वल्स टू 7 दिया हुआ है। a 13 35 दिया हुआ है। इसमें निकालना क्या है d क्या होगा और S13 क्या होगा ये निकालना है इसमें। तो यहाँ से क्या है कि n भी समझिए कि हमें दिया हुआ है तो n कितना है 13 क्योंकि a 13 S 13। तो इसका मतलब क्या है कि n कितना दिया हुआ है 13। तो अब हम an इक्वल्स टू क्या होता है उस फॉर्मूले को लिखेंगे। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। n की जगह पे 13 रखेंगे a 13 हो गया बराबर a की जगह पे 7 प्लस n-1 यानी कि 13-1 हो गया। और d निकालना है तो d को d ही रखेंगे हम। अब a 13 कितना दिया हुआ है 35 तो ये हो गया 35। 7 प्लस 13 में से 1 को माइनस करेंगे तो 12 इंटू डी हो गया। अब 35 माइनस 7 इक्वल्स टू 12d। 7 को हम इस तरफ ले आए तो 7 माइनस में चला गया तो 35 माइनस 7 हो गया। अब 35 में से 7 को अगर हम माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा 35 में जब 7 को माइनस करेंगे तो 28 होगा।
अब यहाँ पे क्या होगा 35 माइनस 7, यानी कि 35 में से 7 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 28। 28 इक्वल्स टू 12D हो गया। अब यहाँ पर क्या है 12D बराबर 28, तो D बराबर क्या होगा 28/12। इसे हम कट करेंगे तो देखते हैं कि क्या निकल के आता है। तो 28 और 12 इन दोनों को कट करना है तो 4 से हम इसे कट कर देते हैं। 4 से ये 3 बार में कट हो जाएगा और 4 से ये 7 टाइम्स में कट हो जाएगा। तो इस तरह से D जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, वो 7/3, 7/3 हो गया। तो अब D निकल के आ गया। अब हमें क्या निकालना है S13। तो S13 यानी कि Sn का फॉर्मूला लिखना होगा। Sn का फॉर्मूला अभी हमने लिखा, उसी को दोबारा लिखेंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। तो निकालना क्या है S13, तो n के जगह पे 13 रखेंगे, S13 हो गया। तो 13/2 2 इंटू ए इक्वल्स टू क्या है कि 7 है, तो यहाँ पे 7 हो गया प्लस n-1, n की जगह पे 13, 13-1 हो गया। और d के जगह पे d अभी हमने निकाला तो 7/3 आया, तो 7/3 हो गया। अब इसे बस सॉल्व करना है। तो 13/2 2 इंटू 7 14 प्लस 13 में से 1 को माइनस करेंगे तो 12 इंटू 7/3, 3 से इसे कट करेंगे तो 4 बार में हो गया। 13/2 14 प्लस 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28। अब यहाँ पे देखते हैं 13/2 इंटू 14 और 28 को जब ऐड करेंगे तो 8 और 4 12, 1 बच गया, 1 और 2 3 और 1 4, यहाँ पे 4 आ गया। 2 से इसे कट करेंगे तो 21, तो 13 इंटू 21 आया। अब 13 और 21 को गुना करेंगे, देखते हैं कितना आता है। ये 13 हो गया और 2 से करेंगे तो 26 हो गया। 3 7 और 2, तो फाइनल जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा 273, 273। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि अगर ये हमें मालूम हो, A13 यहाँ पे जैसे दिया हुआ है और D निकालना है, तो इसमें क्या है कि n जो है वो इसकी मदद से हम यहाँ से इसे निकाल लेते हैं। जैसे A13 इक्वल्स टू 35 है, तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख करके ये समझेंगे कि n का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है 13। तो यहाँ पे n ऐसे दिया हुआ नहीं है, लेकिन इसकी मदद से हमें खुद ही इसे आइडेंटिफाई करना होता है कि n का वैल्यू इसमें क्या होगा। तो n कितना आया निकल के 13। तो अब हम इस डाटा को यूज़ करके और इन दोनों फार्मूला का यूज़ करके हम लोग कहाँ तक पहुँचे, तो S13 को हमने निकाल लिया और S13 इक्वल्स टू कितना आ गया 273, यानी कि 273। तो इस तरह से हम ऐसे सवाल को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, और ये क्या है कि एक वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें दिया हुआ है कि AP के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें जिसमें D बराबर 7 और 22वां पद 149 है। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें डाटा यहाँ पे लिखना होगा। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, AP के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि S22
बराबर वाट। साथ ही साथ इसमें दिया हुआ क्या है कि डी बराबर 7 दिया हुआ है। उसके बाद 22वां पद भी इसमें दिया हुआ है, यानी कि ए 22 बराबर 149 गिवन है। और n इक्वल्स टू कितना है 22। n को हम कहाँ से निकाले इसमें, तो ए 22 दिया हुआ है, यानी कि n का वैल्यू कितना है तो 22 है। अब इसकी मदद से हम सबसे पहले a को निकालेंगे, देखते हैं क्या निकल के आता है। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ए एन एन के जगह पे 22 रखेंगे, ए प्लस एन की जगह पे 22 और डी के जगह पे 7। और ए 22 कितना दिया हुआ है तो 149 यानी कि 149 इक्वल्स टू ए प्लस 22 में से 1 को घटाएंगे तो 21 गुना 7 हो गया। नेक्स्ट क्या है, ए प्लस 21 गुना 7 बराबर 149। ए प्लस 21 को 7 से गुना करेंगे तो 7, 7 को 1 से गुना करेंगे 7 हो गया, 7 को 2 से गुना करेंगे तो 14 आएगा। नेक्स्ट ए प्लस 149 में से 147 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2। 149 माइनस 147 इक्वल्स टू 2 आएगा। तो इस तरह से ए भी निकल के आ गया। अब यहाँ पे क्या है, तो S22 निकालना है। तो S22 निकालने के लिए SN इक्वल्स टू फॉर्मूला लिखेंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S22 निकालना है, तो n के जगह पे 22 लिखेंगे। अब यहाँ पे a के जगह पे 2 आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 हो गया प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n माइनस 1 यानी कि 22 माइनस 1। और डी के जगह पे हम क्या लिखेंगे, देखते हैं डी का वैल्यू क्या है। तो डी का वैल्यू यहाँ पे 7 है, तो डी के जगह पे हम 7 लिखेंगे। 2 से इसे कट करेंगे तो 11 आ जाएगा। 2 इंटू 2 4 हो गया प्लस 22 में से 1 घटाएंगे तो 21। 21 गुना 7 हो गया 11। 4 प्लस 21 को 7 से गुना करेंगे, 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7, 7 को 2 से गुना करेंगे तो 14 आ जाएगा। 11 गुना दोनों को ऐड करेंगे 147 और 4, दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 151। अब 151 को 11 से गुना करेंगे, 151 को जब 11 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 151 और 151 6 6 1 यानी कि 1661। और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 1661। इसका क्या निकल के आएगा आंसर। तो इस तरह से हम ऐसे सवाल को सॉल्व करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन वर्ड्स के फॉर्म में हो तो सबसे पहले वहाँ से हम डाटा को निकालते हैं और उस डाटा को यूज़ करके हम आंसर तक पहुँचते हैं। तो जिस तरह से हम यहाँ पे पहुँचे और हमारा आंसर क्या निकला 1661।